हाय बच्चों, तो ओरिजिन पे आपको मिरर दिख रहा होगा जिसका ये वाला साइड रिफ्लेक्टिंग साइड है। यहां से 2 यूनिट दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है और 2 यूनिट अंदर की तरफ एक इमेज बन गया, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए ओरिजिन पे मिरर और इमेज है बेटा 2 पे। अगर मैं इस मिरर को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाता हूं, यहां से उठा के मैं 1 सेंटीमीटर आगे, तो देखिए इमेज 4 पे चली गई, यानी कि इमेज 2 से उठ के 4 पे चली गई। कहने का मतलब अगर मिरर 1 यूनिट आगे बढ़ा तो इमेज जो है 2 यूनिट आगे बढ़ी, यानी कि जो इमेज की रफ्तार है वो मिरर की रफ्तार की डबल है। यही तो मतलब हुआ। आइए देखते हैं ऐसा कैसे होता है। आपको एक सिंपल सा बेटा कंडीशन समझना है। ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ये इमेज की वेलोसिटी, ये मिरर की वेलोसिटी। अगर मिरर मूव करे तो इमेज की वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है 2vm - v ऑब्जेक्ट, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट मूव करा था क्या? नहीं करा था, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो गई। अब आप देखेंगे इमेज की वेलोसिटी सीधा सीधा डबल आ रही है मिरर की वेलोसिटी के, इसीलिए हमारा मिरर जो है वो 1 यूनिट आगे गया, बट जो इमेज है वो 2 यूनिट आगे गई। और ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा नीट में आते हैं। आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, वेक्टोरियली वैल्यू रख दीजिए vm की, vo की, आपका आंसर आ जाएगा।